सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़ इस वीडियो को मैंने इसलिए शूट किया है क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास डीएम भी आए थे, मैसेजेस आए हुए थे, कहीं कहीं मैंने कमेंट भी पढ़ा था कि ईगल क्लब से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इवन फॉरएवर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो मैंने नोट डाउन किया है सभी क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है वो मैंने नोट डाउन करी है और उस पर मैंने सोचा एक वीडियो रेडी करके मैं पोस्ट करती हूँ। तो मैं आपके क्वेश्चन को यहाँ पे इसमें नोट डाउन कर रखा है, तो अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके बेसिक क्वेश्चन जो भी हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला आपका और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉरएवर। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। फॉरएवर लिविंग का पहले शॉर्टकट में हम जान लेते हैं क्या है एफएलपी। शॉर्ट में हम इसको एफएलपी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम हो जाता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। ठीक है, इतना ही अभी आपको जानना है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जो 164 प्लस कंट्रीज़ में चल रही है, आज से नहीं काफ़ी टाइम से चल रही है। तो ये इतना आपको अभी जानना है। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास आई जो मैंने नोट करी हुई है, ईगल क्लब। व्हाट इज़ ईगल क्लब 23। चलो मैं बताती हूँ। ईगल क्लब 23 एक सोसाइटी है जो फॉरएवर के अंडर में आती है। अब मैं आपको ये थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि यूनिवर्सिटी होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी कॉलेजेस होती है। ऐसे ही क्या है कि फॉरएवर लिविंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़, ग्रुप्स आती हैं, जिसमें से ईगल क्लब 23 उसका एक पार्ट है जो फॉरएवर के अंडर में आती है। अब इसके थोड़ी सी और मैं आपको डिटेल्स में बता देती हूँ। इसके फाउंडर का नाम है विक्की मोर सर, मनीष चहल सर। एंड आपकी नॉलेज के लिए ये भी बता देती हूँ को फाउंडर कौन है। इनके को फाउंडर का नाम है विपिन ढिल्लों सर। और भी कुछ क्वेश्चन है मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, 30,000 रुपये लगते हैं। चलो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे मेरे पास बहुत ज़्यादा सेम क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आपकी क्लासेस रहेगी, ट्रेनिंग लगेगी, उसके बाद आपका एक साइड टेस्ट लेंगे सर, आपके जो सीनियर होंगे वो आपके जो अपलाइन होंगे वो टेस्ट लेंगे। उसके बाद ना आपको 2cc प्लान देंगे जिसमें प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हो या शेयरिंग करते हो। तो देखो बेसिकली एक तरीके से टेक्निकली देखें तो आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, बट उसको प्रैक्टिकली अगर आप समझ रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, बट डैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। आप खुद के प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, आप उसको चाहे शेयर करके लो, आपके पास सोल्यूशन है। बट 30,000, हाँ यहाँ पे मनी का रोल होता है, बट आप इसको चाहते हो कि मेरे पॉकेट से ना लगे, तो उसके लिए आपको शेयरिंग का प्रोसेस है। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट बार बार लेने होते हैं। देखो इसमें क्या है कि आपको प्रोडक्ट बार बार नहीं लेना है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप 2cc पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हो, फिर नेक्स्ट लेवल आपको सुपरवाइज़र करना होता है, जिसके लिए आपको 25cc करनी होती है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई गई होगी कि यहाँ पे ना आप 2 तरीके से इनकम करते हो, एक एक्टिव इनकम है, एक पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम का मतलब हो गया कि आप काम कर रहे हो तो आपको पैसे आ रहे हैं, बट पैसिव इनकम में क्या होता है कि आज आप काम कर रहे हो बट आपकी नेटवर्क इतनी बड़ी हो चुकी है, आपने वो बिज़नेस क्रिएट कर रखी है, उससे आपको बिना काम किए हुए पैसे आते हैं, पैसिव इनकम होती है। तो बेसिकली जब आप पैसिव इनकम अगर आपको चाहिए ना, एक्टिव इनकम तो कोई प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी रोल नहीं है, बट जब आपका बिज़नेस बड़ा हो गया, सुपरवाइज़र बन गया, आपकी अच्छी बिज़नेस चल रही है, तो वहाँ पे 1+3 होता है। उसमें क्या होता है कि 1+3 में ये होता है कि आप अपने डायरेक्ट में किन्हीं पर्सन का लेवल करो। जैसे एक पर्सन का आपका डायरेक्ट में लेवल हुआ 2cc, अब किसी एक पर्सन का मिनिमम आपका 3cc होना चाहिए, और आप डायरेक्ट से 1cc ले लो तो आपका 3cc हो गया, प्लस आपकी आईडी से जो आपने 2cc जिस आईडी से किया हुआ है उससे आपका 1cc आनी चाहिए। 1cc का प्रोडक्ट लेना है आपको। बट इसमें जब आपको लॉस होगा तो आपको 1+3 करना ही नहीं है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको टीम के पैसे चाहिए, और तभी आपको चाहिए जब आपकी टीम में बड़ी बिजनेस हो रही हो। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हो कमेंट में बताना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या यहाँ पे जो बड़े बड़े ड्रीम दिखाते हैं वो पूरे होते हैं? चलो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ी लॉजिकल है क्वेश्चन। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप कहीं पे भी बोलोगे, लोगों के माइंड में आते हैं बड़े बड़े ड्रीम, बट एक्चुअल में क्या ये ड्रीम पूरे होते हैं? ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ आप ड्रीम पूरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर ये आप किसी मोटिवेशन में आके ओनली कर रहे हो तो नहीं कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। अगर ये आपका खुद का डिसीजन है, आपने सब कुछ समझ लिया है, आपको ये श्योरिटी है यस आई कैन डू, कि आपको किसी और की नीड नहीं पड़ रही है मोटिवेट होने के लिए, ये बोल रहा है तो ही मैं कर रही हूँ, आपका खुद का रीज़न है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। जब आप इस चीज़ लाइन को समझ जा रहे हो देन ऑफकोर्स ये ड्रीम पूरे होते हैं। ऐसे काफ़ी सारे पर्सन हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत कुछ किया उन्होंने। सो टू बी ऑनेस्ट ये आंसर है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, आई होप, मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए, सो अभी इतना ही रखते हैं। अगर आपके कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगे आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। और आपको मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में मैंने वैसे पिछले वीडियो में मेंशन किया है, फिर भी अगर आपने पूछा है मैं बता देती हूँ। मेरा ब्लॉग चैनल है मौज स्टार संध्या, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी। सो टेक केयर फॉर नाउ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।